औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे गहरी बात आपके साथ आज का तजिया मेरा बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, और वो तजिया यह है कि इस वक्त 62(1)F पर कार्रवाई पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जिसको चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हेड कर रहे हैं। और बड़े दिलचस्प सवालात उनके साथ किए जा रहे हैं और वो उनके जवाब भी दे जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 62(1)F का जो फैसला है, शायद सुप्रीम कोर्ट इसको थोड़े से डिले में डाल दे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब एक बड़ा ही दिलचस्प केस लेकर गया है। और इससे पहले नैब इन दोनों केसेस पर बड़ा खामोश रहा, उसने किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं की। जब मियाँ नवाज शरीफ को अहल करार दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके कागजात मंजूर कर लिए गए, और जब उनकी रिहाई की बात आई तो नैब ने बिल्कुल कोई भी मज़ामत की नहीं की अदालत में। और मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल वाज़ेह और साफ तरीके से अल अज़ीज़िया और हदीबिया शुगर पेपर मिल में उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। और उनकी जो नाअहली थी उसको भी तकरीबन ख़त्म समझा जा रहा था कि 2023 के अंदर एक कानून बनाया था पिछली हुकूमत ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, उसके हवाले से उनकी जो नाअहली की मुद्दत है वो सिर्फ 5 साल कर दी गई। लेकिन नैब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या लेने गया है, इस पर बात करूँगा। आर्मी चीफ का चंद दिन पहले ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मायूसी फैलाई जा रही है, बिलखुसूस नौजवानों के अंदर, और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ऐसा प्रोपोगंडा, झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है जिससे पाकिस्तानी नौजवान थोड़े मुतासर होते चले जा रहे हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है वो हमेशा पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी रही, और हमेशा पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना उन्होंने जंगें भी लड़ी, और पाकिस्तानी फ़ौज की हमायत में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कौम ने काम किया है। अभी 2 दिन पहले अब्दुल रऊफ़ सिपाही, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज का एक शहीद सिपाही है, उसने 5 दहशतगर्दों को अपने अफसरान और फ़ौजियों के साथ मिलकर उनको जन्म हासिल किया और ख़ुद जाम शहादत नोश फरमाया। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, और पाकिस्तानी कौम की जानिब से मैं ये बार बार यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तानी कौम कभी भी पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ ना हो सकती है, ना होगी। और इन नौजवानों की इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान की जो सालमियत है उसकी तमाम ज़िम्मेदारी पाकिस्तानी अफवाज पर है। बासिल वन एफ के हवाले से इस वक्त जो केस है उसकी हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और चीफ जस्टिस जो है इसको सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि क्या इस फैसले को थोड़ा डिले कर दिया जाएगा, और इसकी बुनियादी वजह क्या होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 62(1)F के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी गई है कि जिन लोगों को ताहयात नाअहल किया गया है उनकी नाअहली कम अज़ कम 10 साल के लिए कर दी जाए। इतना दिलचस्प सियासत के अंदर मोड़ आ गया है कि इतना दिलचस्प बात बनती जा रही है कि मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये वो नैब है कि जब अजीज़िया और अल अदीबिया पेपर मिल में मियाँ नवाज शरीफ को बारी किया गया और उनकी सज़ाएँ मुअत्तल की गई, तो नैब बिल्कुल खामोश थी। आखिर इस लम्हे पर जब इलेक्शन बिल्कुल करीब है, नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। क्या इलेक्शन को डिले करने की दोबारा से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह चंद दिनों के लिए या 1-2 माह के लिए ये इलेक्शन जो है अल्तवा का शिकार हो जाए। और इसकी बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा है, वो अपने 62(1)F के फैसले को डिले पर डाल सकता है, क्योंकि ये एक ही किस्म का फैसला हाई कोर्ट और इस्लामाबाद में दायर हो चुका है। तो ये कह सकते हैं कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तो हमें कोई भी फैसला देने से कासुर है, तो इसको गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए। और अगर नैब हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है उसका फैसला 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर नहीं होता, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये डिले हो जाएंगे, क्योंकि जब ये लंबा होता जाएगा तो उस वक्त तक कोई भी इलेक्शन की तैयारी नहीं कर सकता, ना ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तैयारी कर सकता। और हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसले तक फिर ये जो इलेक्शन है डिले हो सकते हैं और मुलतवी भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज़्यादती होगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपना पूरा ज़हन बना चुकी है कि हमने इलेक्शन में जाना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है। क्या उस ज़्यादती का अजाला -2 करके तो नहीं किया जाएगा। लोग ये समझते थे कि -1 होने जाता है, हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त जाना ये -2 की तरफ वाज़ेह इशारा है। और अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो क्या मियाँ नवाज शरीफ भी इलेक्शन के लिए नाअहल हो जाएंगे, और फिर शहबाज शरीफ के लिए रास्ता आसान हो जाएगा।
اگر ایسا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملات میں مسلم لیگ نون کو کچھ نہ کچھ آگاہی ضرور ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے، ایک بڑی جماعت جو کہ پولیس کے ڈر سے باہر نہیں آ رہی اور دوسری بڑی جماعت عوام کے ڈر سے باہر نہیں آ رہی، ان دونوں کے جو ڈر ہیں وہ کس طرح ختم ہوں گے یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دے دیا جائے واپس، تو پاکستان تحریک انصاف بہت بڑے سرپرائز دے سکتی ہے، اور اس کا پتہ ہے مسلم لیگ نون کو بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی کہ ان کے جو کپتان ہیں عمران خان، چاہے وہ جیل میں ہوں، لیکن جب ان کا بلہ باہر ہوگا تو وہ پھر گھومے گا تو ضرور اس بلے کا نشان مجھے لگتا ہے کہ واپس ہو جائے گا، اور اس کی جگہ شاید ان کو نیا نشان مل جائے، اور اس کا واضح اشارہ گور خان صاحب بھی دے چکے ہیں۔ لیکن 62(1)F پر اور 62(F)(2) پر جب یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آ گیا تو پھر دوبارہ سے اس کو سپریم کورٹ میں ریٹ کیا جائے گا، جس وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب کسی ریٹ کو دائر کیا جاتا ہے تو اس کو سننے میں 8 سے 10 دن لگ جاتے ہیں۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پاکستان میں ہو چکی ہے، اور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چام گوئیوں کا شکار ہیں۔ شاید یہی وہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں کمپین اپنی جاری رکھے ہوئے تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون مکمل خاموش تھی، ابھی ایک دو جلسوں کے علاوہ۔ تو آنے والے وقت کا انتظار کریں۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے بات کہ نیب ہائی کورٹ اسلام آباد جا چکی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کی 10 سال کی نااہلی ہو، اور اگر 10 سال کی نااہلی ہوتی ہے تو پھر نواز شریف کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین بھی اس الیکشن سے باہر ہوں گے، اور اگر وہ باہر ہوتے ہیں تو کیا نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون الیکشن لڑے گی؟ اگر ایسا کرتی ہے تو پھر میاں شہباز شریف جو ہے ان کے لیے بڑا ہی ایک آسان راستہ ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔